ये तुम्हारे आने का टाइम कब बुलाया था मैंने? 4 बजे। और आ कब रहे हो? अब लेट हो गया। तुम्हारी वजह से आज सब लोग प्यासे रह जाएंगे। अरे भड़कता क्यों है? अरे भड़कने वाली बात है भाई, इसलिए भड़क रहा हूँ मैं। अरे अगले टाइम पे आ जाऊंगा ना। देखा, मैंने कहा था ना तो गुस्सा मत करो। चप्पल पड़ी क्या नहीं? अरे बुढ़ो, मजाक का टाइम नहीं है। क्या हुआ? अरे वो तक लड़की पड़ी है। अरे कोई बचाओ, अरे कोई है? अरे पकड़ के, अरे पकड़ के बेटा, अरे कोई बचाओ इसे। अरे आ जाओ, अरे रुको। हे भगवान, ये बच्ची और मनीषा के फ्लैट में क्या कर रही है? इससे पहले तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा, लेकिन ये सब पूछने का वक्त नहीं है। पहले इस बच्ची को बचाना चाहिए। बेटा तुम रो मत, हम लोग आ रहे हैं। बेटा मैं सीआईडी को फोन मिलाती हूँ। हेलो सीआईडी। वो किसका फ्लैट? सर ये तो राज और मनीषा का फ्लैट है, और राज तो थोड़ी देर पहले ही फ्लैट में गया है। देखो इसे। गुड गर्ल, चलो बेटा चलो, कुछ नहीं होगा आपके। हाँ पूर्वी, ले लो इसे, ले चलो। अच्छा अच्छा, इसे पानी पिलाओ। रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। बैठो बैठो बैठो। पूछो जरा, देखो कुछ बता दिए क्या? जरा प्यार से। क्या बेटा क्या हुआ? सर, उस बच्ची पे जो खून लगा है शायद इन लाशों से ही है। दया, 2 लाशें और एक मासूम सी बच्ची, ये चक्कर कुछ और ही है दया, चक्कर कुछ और ही है। बेटा देखो डरने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ बेटा यहाँ पर? अच्छा अब रोना बंद करो। देखो दीदी को देखो। अच्छा वो सब छोड़ो, आपका क्या नाम है? नहीं ऐसे नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते। रजन, बाहर जाकर देखो, अच्छी तरह से देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। हाँ, खूनी ने दोनों हथियार यहीं पे छोड़ा है सर। एक तो ये तार जिससे मनीषा का गला घोटा गया, और ये चाकू जिससे राज का खून किया गया सर। दया, तुम्हें नहीं लगता ये खून किसी जान पहचान वाले ने किया है? देखो, ना कोई सामान बिखरा पड़ा है, ना कोई चीजें टूटी हैं, बस सिर्फ एक पर्दा बाहर जो गिरा है। अच्छा मुझसे बातें करो। सर, शायद खूनी ने हथियार यहीं से उठाया। ये देखिए, सेब पर चाकू से काटने का निशान। हो सकता है खूनी ने फलों को काटने वाले चाकू से राज को मार दिया। तो क्या खूनी यहाँ खून करने के इरादे से नहीं आया था? क्या यहाँ पर इन लोगों के बीच में कुछ बहस हो गई और फिर खूनी ने राज को फल काटने के चाकू से मार डाला? सर किचन में जले हुए कागज के टुकड़े मिले। ऐसा क्या रस इस कागज में जिसे जलाकर राख कर दिया? सर, कहीं वो खूनी इन कागजात के लिए तो नहीं आता यहाँ पे? हो सकता है,
इसका राज तो साळुंकी ही बताएगा। विनीत, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते बेटा। अरे अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताए? नहीं सर, अभी भी सर नहीं। अरे बहादुर बच्ची है, चलो मत रो। देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन राज और मनीषा दोनों के खून हो गए हैं। खून? आप लोग जानते हैं क्या कोई आया था राज के घर में? साहब, मैं तो पिछले 2 दिनों से छुट्टी पे था, आज ही काम पे आया हूँ। राज मनीषा की किसी के साथ, यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? क्या आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबसे अच्छे से बात किया करते थे, सबकी मदद किया करते थे। उनका कोई दुश्मन भी नहीं था सर। अगर उनका कोई दुश्मन नहीं होता तो शायद दोनों इस वक्त जिंदा होते हैं। सर, बाहर का तो पता नहीं, पर उनकी सोसाइटी में तो किसी से कोई लड़ाई नहीं थी और उनका आपस में भी कोई झगड़ा नहीं था। ये दोनों करते क्या थे, क्या काम करते थे? सर, राज तो आर्किटेक्ट था और मनीषा शायद किसी कॉल सेंटर में काम करती थी। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो फिर से आप लोगों को मिलेंगे हम। थैंक यू। जी सर। बेटा चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। अच्छा बताओ हमको, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है, बताओगी? सब्र करो आप, नीना को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ कहीं भी है ना वापस आ जाएगी। सब्र करो। कैसे सब्र कर लूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज तक वो इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं रही। कहाँ चली गई नीना? देख, तो फिक्र मत कर, आ जाएगी। कहीं कोई उसे उठा के तो नहीं लेके गया ना मेरी मीना? कहाँ चली गई मेरी नीना? मैंने बोला। माँ, बाबा, मेरी नीना, 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 कहाँ चले गए थे बेटा? तुझे पता हम लोग कितने परेशान थे तेरे लिए। हमारे कलेजे का टुकड़ा है बेटा। आगे से कभी ऐसा मत करना बेटा, कभी ऐसा मत करना। बस बेटा, अब नहीं रो। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों को मेरी बच्ची कहाँ मिली? हर्ष बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 402। हर्ष बिल्डिंग? वहाँ कैसे पहुँच गई मेरी बेटी? आपको पता है वो फ्लैट किसका है? नहीं, हर्ष बिल्डिंग में हमारा कोई पहचान का नहीं रहता है। उस फ्लैट में 2 खून हुए और आपकी बच्ची भी हमें उसी फ्लैट में मिली। क्या? जी हाँ, उस फ्लैट के बालकनी में ये लटक रही थी और कपड़े खून से लथपथ हैं। आप लोगों को अंदाजा है क्या हुआ होगा? हे भगवान, तू वहाँ कैसे पहुँच गई? बता इन लोगों को कैसे पहुँच गई वहाँ पर? बता, तुझे कौन लेके गया था? क्या हुआ बता ना बेटा, तू कहाँ कैसे गई? तू तुझे कौन ले गया था? बता ना बेटा। ये क्या पूछ रहे? चुप क्यों है? जवाब दे। एक मिनट रहने दीजिए। अभी कुछ मत पूछिए बच्ची से, सदमे में है वो। हम लोग बाद में आ जाएंगे। बाय नीना बेटा। सर, हो सकता है बच्चे के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं और उन्हीं का कोई हाथ तो राज और मनीषा के खून में। फिर भी कुछ भी हो सकता है, इन पर नजर रखो। सर, बच्ची मासूम है, ये उसका घर नहीं है, फिर इस हादसे के बीच उसका यहाँ होना। तेजब देखो, या तो ये बच्ची राज और मनीषा को जानती थी, या फिर भूल से यहां पर आ गई, या फिर कोई उसे यहां पर जानबूझकर लेकर आया। विनीत, काम करो, अच्छी तरह से ढूंढो
एक एक कोना ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा जो हमारे काम का होगा। ऐसा? हाँ, मैं भी बाहर देखता हूं। चाय 3 कप। सर, हाँ, पूर्वी का फोन था। बच्चे के माँ बाप का कहना है कि ना तो वो राज को जानते हैं, ना ही मनीषा को, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी बच्ची यहाँ पहुंची कैसे। रजत, ये खूनी जो भी है, मुझे तो लगता है राज और मनीषा को अच्छी तरह से जानता था। या तो उनका दोस्त हो सकता है या फिर कोई रिश्तेदार। ये देखो, 3-3 चाय के कप से चाय पीकर गए हैं तीनों लोग। सर, हाँ सर, ये पार्सल मिला है। डीएन कुरियर कंपनी से गगन नाम का कोई आदमी 4:15 बजे से यहाँ छोड़कर गया है। देखो जरा खोलकर, अंदर क्या है। वॉल क्लॉक। जरूर राज ने किसी कंपनी से अपने लिए ऑर्डर किया होगा। इसका एक ही मतलब है कि राज और मनीषा का खून 4:15 बजे के बाद हुआ है। नहीं सर, इस चाकू पे किसी भी उंगलियों के निशान नहीं। हाँ, तभी तो खूनी इतने प्यार से हमारे लिए हथियार छोड़कर गया, क्योंकि वो जानता था कि इस हथियार के जरिए हम उस तक नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर साहब, खून कितने बजे हुआ? 4-4:30 बजे के बीच। 4-4:30 बजे के बीच? और कुरियर वाला गगन पार्सल देकर गया 4:15 बजे, मतलब तुरंत बाद। सर, फिर तो उस कुरियर वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। हो सकता है खूनी को पहचान ले। खूनी नहीं, खूनियों को। क्या? खूनियों को? सर, मतलब एक से ज्यादा खूनी है? हाँ, आइए। बॉस, ये जो 3 चाय के कप आप लोग वहां से लेकर के आए, ये चाय के कप तो यही कहानी कह रहे हैं कि वहां पर एक नहीं शायद 2 खूनी थे। मतलब डीएनए का रिपोर्ट आ गया? हाँ, इस कप में तो मनीषा चाय पी रही थी, लेकिन इन दोनों कप्स में ना तो राज चाय पी रहा था और ना ही वो बच्ची। मतलब 2 लोग थे, शायद एक ने राज को मारा और दूसरे ने मनीषा को। और सड़ंगे, ये जले हुए कागज के टुकड़े, इनमें कौन सी कहानी लिखी है? बस वही कहानी पढ़ने का काम चल रहा है। तो फिर सड़ंगे, जल्दी से कहानी पढ़ ले, जल्दी से पढ़ ले, क्योंकि इन्हीं कागज के टुकड़ों में छुपी है उन खूनियों की पहचान।
ए मच्छीवाली, काय मच्छी मध्ये? अरे हो, बाजूला नाही विकायचं आता. अरे कशी दिली, काय मच्छी सांग ना. पटकन पापलेट आणि सुरमई. कशी दिली पापलेट? 1000 रुपये जोडी. 1000 रुपये, काहीतरी कमी कर. अरे फुकट मध्ये? अगं थांब, अगं पैसे घे. राज तो आज ऑफिस नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है. जी राज का खून हो चुका है. खून? लेकिन राज तो बहुत शरीफ इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, उसका खून? मतलब आपको किसी पर शक नहीं है? दूर दूर तक नहीं है. मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है. उसको कोई क्यों मारेगा? अच्छा, कल जब राज ऑफिस आया था तो उसका बर्ताव कैसा था? क्या वो थोड़ा सा डरा हुआ, कुछ घबराया हुआ था? सर वो घबराया हुआ तो नहीं था, लेकिन कल वो ऑफिस से घर जल्दी चला गया था. कितने बजे? वैसे तो 7 बजे घर जाता है, लेकिन कल वो 3:30 बजे घर चला गया था. 3:30 बजे? उसने घर जल्दी जाने की वजह बताई? नहीं सर, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा. सर मैंने सुना था उसे फोन पे बात करते हुए. अच्छा, किससे बात कर रहा था? अपनी बीवी से. कह रहा था कि आज घर जल्दी आएगा, उसे एक सरप्राइज देनी है. राज ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहता था अपनी वाइफ मनीषा को? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से. सीआईडी? क्या बात है सर, कोई खून हो गया है क्या? जी हाँ, आपके ही ऑफिस में काम करने वाली मनीषा का खून हो गया है. What? Oh my God! मनीषा को कौन मार सकता है? जरूर उसके पति राज ने मारा होगा. और कौन कर सकता है ये घिनौना पाप? राज ने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये खून राज ने किया? मनीषा की जिंदगी का एक ही कांटा था और वो था राज. और मनीषा अक्सर मुझे बताया करती थी कि कैसे राज ने उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है. लेकिन उनके पड़ोसी तो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी चल रही है लाइफ. और अगर मनीषा को राज ने मारा है तो फिर राज को किसने मारा? क्या राज और मनीषा दोनों का खून हो गया? जी हाँ. आप लोगों को किसी पे शक है? ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी. थैंक यू. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीषा को राज ने मारा और राज को किसी और ने मारा? शायद हो सकता है मनीषा को कोई चाहने वाला या उसका बॉयफ्रेंड. सचिन, किसने किसको मारा और उस बंद कमरे के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये तो वो कुरियर बॉय ही बताएगा जिसने वो पार्सल राज तक पहुंचाया. जी कहिए. हम लोग यहाँ इस कुरियर के बारे में कुछ पूछने आए हैं. ये तो अब डिलीवर हो चुका है, फिर अब क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ये पार्सल जिस आदमी को डिलीवर किया गया है, राज, उसका खून हो गया है. क्या? आप लोग? हम लोग सीआईडी से. आप जरा इस गगन को बुलाइए जिसने ये पार्सल वहां पे डिलीवर किया था. 1 मिनट. गगन, गगन. सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? गगन, हम लोग सीआईडी से. सीआईडी? हाँ. जरा ये रिसीट ध्यान से देखो. कल शाम 4:15 बजे तुम हर्ष अपार्टमेंट में गए थे एक पार्सल डिलीवर करने के लिए. हाँ साहब, मगर बात क्या है? गगन, जरा सोच के बताओ, जब तुमने वो पार्सल राज को डिलीवर किया उस वक्त उसके घर में कोई और भी था?
सर मैंने पार्सल तो उनको उनके घर के बाहर ही दिया था और उस वक्त वो अकेले ही थे। मनीषा दरवाजा खोलो। सर मिस्टर राज आप हैं? हाँ अभी तक तो मैं ही हूँ। सर आपका कुरियर। थैंक यू सर। साहब मनीषा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मैं भी हर बार भूल जाता हूँ कि एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। मनीषा कौन हो तुम लोग? थैंक यू। इसका मतलब है जब राज घर के अंदर गया उस वक्त मनीषा और वो दो खूनी घर के अंदर ही मौजूद थे। कुरियर वाले गगन के बयान के मुताबिक जब राज कुरियर का पार्सल लेकर घर के अंदर गया तब तक खूनियों ने मनीषा को मार डाला था। हाँ सर, शायद उन दोनों का मकसद सिर्फ मनीषा को ही मारना था। वो तो राज ने खून होते हुए देख लिया, इसलिए उस बेचारे का पत्ता कट गया। हाँ, और दया, जले हुए कागज के टुकड़े में कोई राज छुपा है जिसकी वजह से मनीषा का खून हो गया। लेकिन क्या क्या हो सकता है वो राज जिसकी वजह से उस बेचारे की जान चली गई? पर सबसे हैरानी की बात तो सर ये है कि उस दिन मनीषा को एक भी फोन नहीं आया। उसकी कॉल लिस्ट पूरी की पूरी खाली है। जबकि राज के ऑफिस वालों ने कहा है कि ऑफिस से निकलने से पहले उसने मनीषा को फोन किया था, तो फिर कॉल लिस्ट खाली कैसे हो सकती है? वही तो। मतलब सर खूनियों ने जरूर मोबाइल फोन से कॉल लिस्ट मिटा दी होगी। हाँ, कॉल लिस्ट मिटा दी होगी फ्रेडी। जरूर उस कॉल लिस्ट में ऐसा राज था जो मैं खूनियों तक पहुंचा सकता था। सर। हाँ सर ये रही मनीषा के फोन की कॉल लिस्ट। ऑफिस से निकलने से पहले राज ने मनीषा को दोपहर के 3:30 बजे फोन किया था। और ये देखो 3:15 बजे भी कोई इनकमिंग कॉल है लैंडलाइन के नंबर से। हाँ सर ये लैंडलाइन नंबर तिलक नगर के किसी पीसीओ का है और इस नंबर पे मनीषा ने तकरीबन 3 मिनट बात की थी। 3 मिनट बात की थी? तिलक नगर का पीसीओ? तिलक नगर? हाँ मेम साहब। हम सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ सवाल करने हैं। मुझसे? मगर मैंने तो साहब कोई खून होते हुए देखा नहीं है। मालूम है, लेकिन जो लोग यहाँ पे फोन करते हैं उनको तो देखा होगा आपने। साहब यहाँ तो पता नहीं लोग कितने फोन करने आते हैं, तो आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? देखिए 2 दिन पहले आपके पीसीओ से एक फोन किया गया था दोपहर के 3:15 बजे। नंबर था 10928933। क्या आप बता सकते हैं ये फोन किसने किया होगा? मैं तो आज के ग्राहकों की शक्ल पहचान नहीं सकता, तो ये 2 दिन पुरानी बात मैं कहाँ से याद रखूंगा साहब। अच्छा, तुमने देखा? कुछ याद है तुम्हें? नहीं साहब, मालिक मुझे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देते। ओए ऐसा कर, तू जा इनके लिए 3 चाय लेके आ सामने वाली दुकान से। जा। नहीं चाय की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है ना साहब, तू जा लेके आ। सुनो। अरे साहब मैं जानता हूँ कि वो फोन किसने किया था। तो फिर आपने पहले मना क्यों कर दिया? वो जो लड़का मैंने काम पे रखा है ना, है उसके सामने मैं ये राज उजागर नहीं करना चाहता था। राज? कैसा राज? आप जरा वो घड़ी उतारने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? इसे पहचानते हैं? ये क्या है साहब? क्या है ये जासूसी कैमरा है साहब। अच्छा, तो ये जासूसी कैमरा आपने क्यों लगा रखा है? साहब जो अच्छा दुकानदार होता है ना, वो तो अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करता, और मैं तो कई घंटों तक दुकान से बाहर रहता हूँ। आप भी बताइए मैं उस लड़के के ऊपर भरोसा कैसे कर लूँ? बहुत बड़े जासूस हैं आप चाचा। अरे नहीं साहब। अच्छा 2 दिन पुरानी फुटेज होगी ना इसमें?
हाँ हाँ बिल्कुल होगी साहब, आप ले जाइए इसे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जिसने मनीषा को फोन किया और उसका खून किया वो इस कैमरे में कैद है। चलो उसे इस कैमरे से बाहर निकालते हैं। श्रेया, 3:15 बजे से पहले से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। देखें तो सही, कौन लोग थे जो घुसे थे उस पीसीओ में? सब। ये है वो दोनों जोड़ीदार जो मनीषा को फोन करने आए थे। पहले फोन किया और उसके बाद घर जाकर उसका खून कर दिया। एक ने टोपी पहन रखी है, चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, और दूसरे की तो मूंछें दाढ़ी है। मगर सर इन दोनों के चेहरे तो दिख ही नहीं रहे, तो फिर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचान लेंगे फ्रेडी, किसी ना किसी तरह से तो पहचान ही लेंगे हम। श्रेया, जूम करो जरा चेहरे पर। पिक्सलेट हुआ है, फिर भी कुछ तो है। फ्रेडी, तू बच्ची को लेकर आओ। नीना। यस सर। सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने जो कपड़े पहने हैं मैंने देखा है कहीं। देखा? कहां पर गया? चलो आओ बेटा। कैसी है बेटा? ठीक है? हाँ। गुड गुड। चलो अब यहां देखो, इस आदमी को देखो गौर से। तुम पहचानती हो इसे? बोलो बेटा, तुमने इन्हें पहले कहीं देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। सर याद आया, मैंने कहां देखा है? मनीषा के ऑफिस में सर। वहां पे वर्कर्स ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। इसका मतलब है ये आदमी मनीषा के ऑफिस में काम करता है। तो फिर मनीषा का खून करने वाला ना सिर्फ मनीषा का कोई दोस्त या रिश्तेदार था, बल्कि उसके ऑफिस में काम करने वाला साथीदार। सर आप लोग यहाँ? मनीषा के खूनी का पता चल गया? हाँ पता चल गया है, इसीलिए उसे पकड़ने यहाँ पे आए हैं। खूनी ऑफिस में है सर? हाँ, इसी ऑफिस में। कौन? तुम्हारे ऑफिस का कोई ऐसा वर्कर जो नीले रंग का यूनिफॉर्म पहनता है। पर वो लोग मनीषा को क्यों मारेंगे? अब ये तो वही बताएंगे। ऐसे जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे सबको बुलाइए जल्दी। किशोर एक काम करो, अभी जल्दी जाओ और सारे वर्कर्स को लेकर आओ। ये इतने ही वर्कर्स है? कोई गायब तो नहीं है यहाँ से? अरे इनमें राजू और हीरो तो नहीं आए? सर वो शायद गोदाम में है, अपना किशोर लेने गया है उनको। साहब राजू और हीरो कहीं नहीं मिल रहे हैं साहब। और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि यही वो दोनों हैं जो मनीषा के घर गए थे उसका खून करने के लिए। आप लोग ये बताइए कि इन दोनों का मनीषा से कभी किसी भी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मनीषा का तो उनसे कोई काम ही नहीं रहता था, फिर झगड़ा क्यों होगा? अच्छा, किसी को पता है ये दोनों राजू और हीरू कहाँ गए होंगे? आप लोग जरा सोच के बताइए, आप में से किसी ने इन दोनों की कोई बातचीत सुनी थी? भाई आप कुछ जानते हैं? हाँ? सब मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। बोलो क्या जानते हो? साहब वो थोड़ी देर पहले मैं बाथरूम की सफाई कर रहा था तो सीआईडी वालों को कैसे पता चल गया हमारे बारे में? नहीं, वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उनके ऑफिस आने से पहले ही हम यहाँ से 9 to 11 हो जाएंगे। ठीक है, चल। नौ 11 नहीं, सारी गिनती भूल जाएंगे वो दोनों। कहाँ रहते हैं लोग? क्रांति चौल। क्रांति चौल?
सर दरवाजा नहीं खोल रहा है। कुछ करो ना। क्या सर? दया के दीवाने हो ना, तोड़ दो दरवाजा। सर ओह नो। किसने किया? कौन था वो? सर तो मर गया। जिंदा, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सर किसने किया? हेलो कंट्रोल रूम। किसने? मैं पटवारी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक एम्बुलेंस से जल्दी से। हाँ सर बोल दिया। क्या फायदा, अब तो इनकी लाशें ले जानी पड़ेंगी। सर लगता है दोनों वही हैं जो पीछे से मनीषा को फोन करने गए थे। हुलिये से तो वही लग रहा है, मगर ये सब इन्होंने किसी के कहने पे किया है। किसके कहने पे सर? उसी का है जिसने इस जड़ से इन्हें ऊपर पहुंचा दिया कि हम उन तक पहुंच न जाएं। मतलब सर खूनी को हमारे आने के बारे में पहले से पता चल गया था। मगर पता कैसे चला? फुटेज देखते समय बाहर की तो वो एक बच्ची थी, नीना। मतलब सर ये नीना उन सबके साथ मिली हुई है? नीना, नीना, ऊपर जाके देखो। सर नीना, 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 क्या हुआ? सर नहीं पता हमारी नीना का क्या है? कुछ नहीं होगा। भगवान के लिए हमारी नीना को बचा लीजिए, वो लोग हमारी बेटी को मार डालेंगे। कौन मार देगा? हम लोगों को भी नहीं पता, हम लोगों ने उन्हें पहली बार देखा है। कितने लोग थे? एक आदमी और एक औरत, लगभग 30 साल के आसपास थे साहब। आप लोगों के सामने वो लोग हमारे पड़ोसी होने का नाटक कर रहे थे। तो पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? उन्होंने हमको धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला तो वो हमारी नीना को जान से मार डालेंगे। अगर आपने सच्चाई पहले बता दी होती तो नीना सुरक्षित होती अभी। साहब हम लोग डर गए थे, भगवान के लिए हमारी नीना को बचा दीजिए। घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा नीना को। पूर्वी, तुमने उस औरत के बारे में बताया था ना जो नीना को स्कूल छोड़ने गई थी? उसके बाद वो ऑटो से गई थी ना? पता करो उस ऑटो वाले ने उसे कहां पर छोड़ा था। इन दोनों के अलावा और कोई काम वाली बाई नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो यही दोनों काम करती है। मगर सर इनमें से तो वो नहीं है। ओह, मतलब वो औरत कोई काम वाली बाई थी ही नहीं। भाई साहब आपने देखा यहाँ पे किसी लड़की को? सर कुछ भी नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। चलो आगे देखते हैं, इन ऑटो वालों से पूछ लेते हैं। कहाँ गया? भाई साहब ये अरे भाई साहब चिंता मत करो, आपको जहाँ भी जाना होगा मैं आपको छोड़ कर आऊंगा। पर सुनो तो हमारी बात। अरे साहब मैं आपको कब से देख रहा हूँ कि आप एक एक रिक्शे वाले के साथ मगजमारी कर रहे हो। अरे साहब बैठो ना, मैं मीटर डाउन करता हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है कोई ऑटो वाला सीआईडी वाले को मना करेगा? आप सीआईडी से हैं? जी, और हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए ना। तुम ये बताओ, कल सुबह 8:45 बजे तुमने किसी औरत को आईएम स्कूल के सामने से लेकर गए थे? वो पटवारी चाल में रहती है औरत। हाँ सर छोड़ा था, लेकिन आपको कैसे पता? ओह, तो तुम ही हो वो
कोई गलती हो गई क्या साहब? नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हें उस औरत के बारे में क्या क्या याद है? जहाँ तक साहब मुझे याद है, वो काली कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बंधे हुए थे और वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर मेरे पास आई थी। अच्छा, तुमने उस औरत को कहाँ पे छोड़ा था? सब उस साइड में। साहब, हाँ, यही वो जगह है जहाँ मैंने उस औरत को छोड़ा था साहब। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। सर, मनीषा के ऑफिस के बाहर? इसका मतलब है राजू और हीरू के अलावा कोई और भी चालबाज इसमें मिला हुआ है। राज और मनीषा के खून में। चलो, तुम यहीं पे रुको। इन दोनों के अलावा और कोई काम वाली बाई नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो यही दोनों काम करती है। मगर सर, इनमें से तो वो नहीं है। ओह, मतलब वो औरत कोई काम वाली बाई थी ही नहीं। काम वाली बाई के भेष में कोई और ही आई थी यहाँ पे। तुम पहचान लोगे ना उसे? हाँ सर। यहाँ तुम्हारे ऑफिस में स्टाफ में जितने भी मेंबर्स हैं, सबको यहाँ बुलाओ। लेकिन सर, सभी लोग तो यहीं पे। पक्का कोई छूट तो नहीं रहा? अरे हाँ सर, यहाँ पे मनोज और सुहाना नहीं है। मनोज और सुहाना? इसका मतलब है वो बच्ची नीना के घर में जो पड़ोसी थे वो कोई और नहीं, मनोज और सुहाना ही थे। इन दोनों का फोन नंबर चाहिए हमें। मैं आपकी बात कर रहा था उससे। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ प्लीज। तुझे छोड़ देंगे तो सीआईडी वाले हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। मैं सीआईडी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो। अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपकी सारी बात मानी है ना। तो एक बात और मान ले, मौत को गले लगा ले। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ प्लीज। तुझे छोड़ देंगे तो सीआईडी वाले हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। और हम मर जाएं, उससे तो अच्छा है कि तू मर जाए। मैं सीआईडी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो। भगवान की कसम, मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे तू भगवान का नाम क्यों ले रही है? हाँ, भगवान के पास ही तो पहुंचाने जा रहे हैं हम तुझे। बाय बाय नीना। बच्ची पे गन तानता है, हाँ? तो तुम लोग यहाँ पहुंच ही गए। क्या करें, मुजरिमों तक पहुंचने की बड़ी बुरी आदत है हमारी। ए, लड़की को छोड़ो। जाने दो हमें, वरना इस लड़की को मार दूंगी। देखो, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, लड़की को छोड़ो। खबरदार, एक गोली और ये लड़की गई। सब अपनी अपनी गन्स नीचे रखो, गन्स नीचे रखो, वरना लड़की को गोली मारूं। नहीं। ओके, अब प्लीज लड़की को छोड़ दो। अरे इसे कैसे छोड़ दूं? यही तो हमारे जिंदा रहने की लॉटरी है। छोड़ना नहीं है, लेकिन जान के पीछे जाओ। तुम निकल जाओ, मेरी जगह में निकल जाओ। चल अंदर बैठ। पैर में गोली लग गई है, ठीक से चल नहीं पा रहा, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा है। चल चल गाड़ी में बैठ।
सीआईडी के रहते हुए बच्ची पे गोली चलाएगी? हाँ? क्यों मारा मनीषा को तुम लोगों ने? मनीषा हमारा राज जान गई थी, इसलिए उसे मारना जरूरी था सर। कैसा राज? आपको तो पता है कि हमारी कंपनी कॉल सेंटर के अलावा एसी, कंप्यूटर और टेलीफोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी का बायोडाटा नहीं जानना है, असली बात बताओ। सारे सरकारी दफ्तर हमारी क्लाइंट की लिस्ट में आते हैं सर, इसीलिए दुश्मन देश के कहने पर हम लोग उन गवर्नमेंट ऑफिसेज के एसी शॉट टेलीफोन्स में बग लगाते थे सर, जिससे उन्हें हमारे देश की खुफिया जानकारी मिलती थी और हमें बहुत सारे पैसे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। थोड़े से पैसे के लिए तुम लोगों ने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन तुम लोग तो सरकारी दफ्तर में नहीं जाते थे, वक्त कौन लगाता था? राजू और हीरू। हमने उन्हें भी पैसे देके अपनी तरफ कर लिया था। और राज को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम दोनों को मनीषा का खून करते हुए देख लिया। हाँ। और ये मासूम बच्ची, इसको वहां पे क्यों भेजा? सर वो मेरी घड़ी वहां छूट गई थी, मैं डर गया कहीं आप लोगों को मेरी घड़ी ना मिल जाए, इसलिए मैंने इसे भेजा था वहां पे वो घड़ी लाने के लिए, लेकिन इसने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया सर। एक तो गुनाह पे गुनाह करते गए, फिर अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस मासूम को भी उस दलदल में खींच लिया। अंकल, इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया तो ये लोग मेरे माँ और बाबा को मार देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारे माँ बाबा को, हैं? वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। देखा ना तुमने, बुराई की हमेशा हार होती है और सच्चाई की जीत। अंकल, तो अब इनका क्या होगा?